नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने हिंदी की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें पिछले वीडियो में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यूपीपीएससी के आरओ की परीक्षा में पूछे गए समस्त प्रश्नों का संकलन है इसका ये भाग 1 है, एक भाग और है, 2 भागों में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आरओ की परीक्षा के लिए है। तो चलिए हम प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं और उसके माध्यम से पर्यायवाची को जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो प्रैक्टिस करके देखें कि कितना हल कर पा रहे हैं, कितना उनसे हो पा रहा है, उनकी तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुँचा है। और जो नए हैं वो सीखने का प्रयत्न करें और याद करने का प्रयत्न करें, क्योंकि किसी एग्ज़ाम के मेंस में जब आता है तो उसमें दिया नहीं होता, उसमें आपको याद होगा तभी काम होगा। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पूछा गया है। तो चंद्रमौली जिसके मस्तक पे चंद्रमा हो, चंद्रशेखर शिखर पे चंद्रमा हो, शशिधर चंद्रमा को धारण करने वाला, और मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा, तो ये नहीं है। अब शिव के अन्य पर्यायवाची के बारे में जान लीजिए। शंकर, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुभम, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, लालाटाक्ष, त्रिलोचन, शंभु, त्रिपुरारी, देवादिदेव और महादेव भी इनका पर्यायवाची शब्द है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सहकार आम का पर्यायवाची शब्द है, अम्ब भी है, प्रियम्बु भी है। ये जो केसी है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। आम के और पर्यायवाची देखिए। अति माने अति सौरभ, आम, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत फल, प्रियम्बु, प्रिकबंधु, मनमथालय, अम्ब, फल श्रेष्ठ, ये सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंह के पर्यायवाची चित्रक सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है, नाहर भी होता है, केसी भी होता है। अहि जो है, अहि किसका है? सर्प का है। सर्प का पर्यायवाची शब्द अहि होता है। तो हम देखते हैं सिंह के और पर्यायवाची शब्दों को। पंचानन, नाहर, मृगार, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, हरि, वनराज, पुंडरीक, नखायुद्ध, चित्रक। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से पत्थर का कौन सा? उपल पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, अश्म पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, पाहन पत्थर का पर्यायवाची, पाहन पाषाण आपने सुना होगा। कृपाण जो है ये तलवार है, तो कृपाण तलवार का पर्यायवाची शब्द है, ये इसका नहीं है। पत्थर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पाषाण, पाहन, अश्म, संग, प्रस्तर, उपल, शिला, ये सब पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि पत्थर और पर्वत में कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि पर्वत के अलग पर्यायवाची शब्द हैं, पत्थर के अलग पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कालिंदी का मतलब पर्यायवाची शब्द है यमुना का। कृष्णा भी है यमुना का। अक्रसुता सूर्य की पुत्री, तो ये सब तो हैं। सिंधु जो है ये सागर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो बी ऑप्शन सही है। अब यमुना के और पर्यायवाची पूरे पर्यायवाची शब्दों को देखिए। कालिंदी, सूर्यजा सूर्य से उत्पन्न, रविजा रवि से उत्पन्न, कृष्णा सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालगंगा, अक्रजा, भानुजा, तरण तनुजा, अक्रसुता और यम भगिनी, यम की बहन। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब ये देखिए समुद्र का कौन सा नहीं है?
तो रत्नाकर माने समुद्र होता है, अर्णव माने समुद्र होता है, अब्धि भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो जलद है ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, ये समुद्र का नहीं है। समुद्र के पर्यायवाची शब्दों को देखिए, जलधि, जलनिधि, जलधाम, नदी, सिंधु, पयोधि, सागर, अर्णव, अब्धि, रत्नाकर, पारावर, उदधि, पयोनिधि, नीरनिधि, वारिधि, तोयनिधि, वारिस, ये सब सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपको ये याद होते जाएंगे, और याद होना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बढ़त दिलाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है, कल्लोलिनी भी है। सविता जो है, सविता सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। हाँ, निम्नगा भी नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, सविता नहीं है। हम देखते हैं नदी की पर्यायवाची शब्दों को। तरंगिणी, तटिनी, निम्नगा, अपगा, निर्झरी, सरिता, कुलंकसा, कुलवती, पयस्विनी, स्रोतस्विनी, लहरी, सरी, लरमाला, कल्लोलिनी, ये सब क्या है? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिह्वा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जिह्वा का पर्यायवाची चंचला जिह्वा का पर्यायवाची शब्द है। चपला ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है। सरज्ञा जिह्वा का है। रसना जिह्वा का है। तो ये तीनों जिह्वा के हैं और ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची देखते हैं, इसके पर्यायवाची चंचला, रसज्ञा, रसिका, रसना और जीव, ये क्या है? जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पन्नग माने सर्प होता है, भुजंग भी सर्प होता है, उरग भी, उरग मतलब छाती के बल चलने वाला, तो ये भी सर्प है। व्याघ्र जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है, ये सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हम देखते हैं सर्प के पर्यायवाची। आई माने सर्प, सरीसृप, उरग, भुजंग, पन्नग, नाग, मणिधर, फणिधर, व्याल। अब व्याल सर्प का पर्यायवाची शब्द है, और व्याघ्र सिंह का पर्यायवाची शब्द है, इस पे ध्यान दीजिएगा। विषधर, फणी, अब कई शब्द तो ऐसे होते हैं जैसे फणी है, विषधर है, फणिधर है, मणिधर है, नाग है, सरीसृप है, इन सब से तो आप तुरंत पता लगा लेंगे कि हाँ ये सर्प का पर्यायवाची शब्द है। कुछ ही याद करने होते हैं। और द्विजी, ये ध्यान दीजिएगा, द्विजी है। और द्विज होता तो वो ब्राह्मण, उस द्विज शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें सर्प नहीं आता। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्राकृतिक प्रकृति द्वारा बनाया हुआ। नैसर्गिक है, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम का मतलब होता है जिस प्राकृतिक ना हो, जो चीज़ें जिन्हें मनुष्यों ने बनाया है वो कृत्रिम हो जाते हैं। बाकी वास्तविक, स्वाभाविक, ये सब क्या है? प्राकृतिक का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पाणी माने हाथ होता है, कर माने हाथ होता है, भुज माने हाथ होता है, हस्ती माने हाथ नहीं होता, हस्त माने हाथ होता है, लेकिन अगर ती लग गया तो ये हो गया हाथी। तो देखते हैं, कर, बाहु, हस्त, पाणी, भुज। अब ये देखिए हस्त है, इसी में अगर हस्ती लगा दिए तो क्या हो गया? हाथी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब मार्तंड तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तेजो राशि भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, अक्र माने सूर्य होता है, ये ध्वांत जो है ये अंधेरे का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए, दिनकर, दिनेश, आदित्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, सविता, रवि, प्रभाकर, तेजोराशि, हंस, चंडासु, मारीच, माली, दिनमणि, कमलबंधु, अक्र, पतंग, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। और सूर्य का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब चांदनी का पूछा है तो जो ये अभया है, अभया पार्वती जी का
पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी कौमुदी चांदनी का है, ज्योत्सना चांदनी का है, चंद्रकला चांदनी का है। अब हम देखते हैं चांदनी के पर्यायवाची शब्दों को। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृत तरंगिणी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वागीश सरस्वती का है, ये निधात्री, कर्णिका। ये जो कांचनवली है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांचनवली का मतलब बिजली होता है, ये विद्युत का है। देखिए सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्दों को। वीणा, पाणि, भारती, वागीश, गिरा, ब्राह्मी, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा, वाग्देवी, वागिवधात्री, कर्णिका, हंसस्वनी, पीड़ावादिनी, वागेश्वरी, निधात्री, महाश्वेता, इला। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये छोटी ई के साथ इला है तो सरस्वती, बड़ी ई के साथ हो जाता है तो क्या हो जाता है? पृथ्वी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? विष्णु जी के बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हैं और ये पूछे भी जाते हैं। विभु है, मुकुंद है, रमेश है। ये कमल बंधु नहीं होता। कमल बंधु आप जानते ही हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि कमल बंधु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है पिछले प्रश्नों में। तो हम देखते हैं विष्णु के पर्यायवाची शब्दों को। जल साई, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, विश्वंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, माधव, केशव, गरुणध्वज, मुकुंद, ऋषिकेश, विश्वरूप, विभु, कमलेश, दामोदर, गोविंद, विष्णु, जल साई, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, मधुरिपु, रमापति, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर, इंदिरापति। इतने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने सभी का संकलन किया हुआ है जिससे कुछ बचे ना और आपको बाहर से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसको देखें तो आपका संपूर्ण तैयारी हो जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि के बारे में पूछा है। कृषाणु होता है, अनिल वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। धनंजय भी अग्नि का है, जातदेव भी अग्नि का है। लेकिन जो ये अनिल है ये वायु है। इसमें अगर ये मात्रा छोटी ई की हट जाती तो अनल हो जाता और अनल माने फिर अग्नि हो जाता। अब देखिए अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन है? हुतासन, आग, दव, जातदेव, वैश्वनर, जलन, कृषाणु, रोहिताश्व, वहीन, अनल, दहन, पावक, धनंजय, धूमकेतु, ज्वाला, वायुशरण। ये सब क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तड़ित विद्युत होता है, क्षण प्रभा विद्युत होता है, सौदामिनी विद्युत होता है। ये सरज्ञा क्या होती है? जीव। ये जीव का पर्यायवाची शब्द है। हम देखते हैं विद्युत के पर्याय। विद्युत, चंचला, बिजली, दामिनी, चपला, सौदामिनी, तड़ित, चंपा, असीन, धनवल्ली, क्षण प्रभा, कांचनवली। ये सब क्या हैं? विद्युत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंचरीक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अली माने भी चंचरीक माने भंवरा होता है। अली का पर्यायवाची शब्द भी भंवरा, भृंग भी भंवरा। अब इसमें देखिए जो मिलिंद होता है तो मिलिंद तो है और जो मुकुंद होता है ये आपने पढ़ा अभी कि विष्णु भगवान का उसमें होता है। तो चंचरीक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आगे बढ़ते पहले देखते हैं। देखिए चंचरीक भ्रमर, भंवरा, अली, सीली मुख, षटपद, मधुकर, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। ये देखिए मिलिंद, द्विरेफ, मधु, मुकुंद नहीं होता। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्णा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब अपर्णा मतलब पार्वती जी। तो शैलसुता होता है, अभया होता है, आर्या होता है। ये तीनों का मतलब पार्वती जी का पर्यायवाची हैं। ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है इला। अब हम देखते हैं। कहीं कहीं आपको अपर्णा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं अर्पणा लिखा हुआ मिलेगा।
इसके पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। उमा, गौरी, पार्वती, गिरिजा, भवानी, शिवा, दुर्गा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, चंडी, मृडानी। ये सब क्या है? पार्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिमिर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब तिमिर मतलब अंधेरा। अंधेरे का पर्यायवाची तम माने अंधेरा होता है, तिमिस्रा भी अंधेरा है, अंधकार भी अंधेरा। निशाचर क्या होता है? अंधेरे में चलने वाला, अंधेरे में भ्रमण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। निशाचर हालांकि दैत्य को भी कह सकते हैं, चोर भी रात में चलते हैं जो, उनको निशाचर कह सकते हैं। तो हम देखते हैं तिमिर का तम, ध्वांत, अंधेरा, अंधकार, निराशा, अज्ञान, तिमिस्रा। ये सब क्या हैं? अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वसुधा ईला है, अक्र माने सूर्य होता है, घाप्ती है, मेदिनी है। ये तीनों क्या हैं? वसुधा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अक्र क्या है? ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब पृथ्वी के अन्य देखिए। रत्नगर्भा, पृथ्वी, धरा, धरती, भू, वसुंधरा, अचला, वसुमती, भूमि, उर्वी, मेदिनी, मही, प्रहु, घाप्ती, जगती, छोड़, छेती, वसुमत, बीज, प्रसु, अवनी, इला। ये सब क्या हैं? वसुधा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दस्यु चोर का है, मूसक चोर का है, खनक चोर का है, भुज, भुज मतलब हाथ, तो ये नहीं है। देखिए खनक, रजनीचर, रात में चलने वाले, दस्यु, तस्कर, कुंभिल, मूसक, कभिज, ये सब क्या है? चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रहास ये शिव जी ने रावण को दिया था उपहार स्वरूप। ये तलवार की तरह होता है, एक हंसिया जो होती है उसी की तरह का उसका बड़ा रूप होता है। तो अहि, अहि तो सांप, अहि माने सांप होता है। कृपाण, असि, करवाल, ये सब क्या है? तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। कृपाण तलवार, असि करवाल, खंग शमशीर, कुछ भी कहिए, उसका मतलब क्या होता है? तलवार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विडाओजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विडाओजा मतलब इंद्र। तो इंद्र के पर्यायवाची कौन सा शब्द है? शक्र इंद्र है, मधवा इंद्र है, सुरेश इंद्र है। सुरेश भी और सुरेंद्र भी दोनों इंद्र के होते हैं। महेश जो है ये महादेव का है। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देवराज, जिष्णु, वक्रधर, शक्र, कौशिक, पुरहूत, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति, सुरेंद्र, मेघपति, विबुधेश, अमरपति, सुरेश। देखिए सुरेश और सुरेंद्र। वासव, देवेंद्र, सतऋतु, सहस्राक्ष, पुरंदर, इंद्र। ये इतने इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुरंग मतलब घोड़ा। तो घोटक उसका है, बाज है, सैंधव भी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। हय तो है लेकिन हया लगा दिया, हया नहीं होता। हया मतलब मर्यादा, जैसे शर्म हया बोलते हैं वो उसमें आ जाता है। हम देखते हैं घोड़ा, घोटक, सैंधव, अश्व, रवि, सूत मतलब सूर्य का पुत्र, हय, बाज। तो यहाँ से हम इस भाग को ख़त्म करते हैं। अगले भाग में हम अगले 25 प्रश्नों को लेंगे और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हो जाएंगे। उसके बाद मैं यूपी पीएससी के अन्य एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का पर्यायवाची दूंगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के जितनी एग्जाम्स में वीडियो, लेखपाल, इन सब में जूनियर असिस्टेंट में जो भी आए हुए हैं पिछले वर्ष के, उन सब का संकलन दूंगा। तो ये संकलन पूरा हो जाएगा और आपकी पर्यायवाची की सीरीज एकदम कंप्लीट हो जाएगी। उससे पढ़ने के बाद एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की एकदम गारंटी है। और आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि आयोग पूछता किस तरीके से है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आप सबका धन्यवाद बने रहने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये सीरीज आगे चलती रहेगी। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस दूंगा कि आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, कोई भी ऐप खरीदने की ज़रूरत, कहीं से भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।